आज हमारा सम्मेलन हुआ यहाँ और हमारे मुख्य वक्ता अखिलेश कपूर जी हमारे बीच आए और संपन्न रहा कार्यक्रम हमारा। और ख़ास तौर से स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना, वह हमारा साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, ये हमारा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, भारत सरकार का संकल्प है। तो इसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी गई और 3 महीने का कार्यक्रम हमारा निर्धारित किया गया। तो ये आज सम्मेलन हमारा पूर्ण हुआ। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 2 मुद्दे बड़े जलवंत है। एक तो हमारा प्रदेश में जो श्री वीरभद्र जी के जो लगाया स्टैचू, तो बहुत लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस में दोहरे मापदंड है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रामलाल ठाकुर जी भी रहे, तो उनकी प्रतिभा कहीं नहीं लगाई गई, जबकि उनके पोते भी हमारे अभी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो ये बहुत लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं कि जब जिससे कुछ फायदा लेना हो कांग्रेस तभी कार्य करती है, अन्यथा नहीं करती है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है जनता में, और हमारा भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो कार्यक्रम केवल और केवल मात्र एक श्री वीरभद्र सिंह जी का वहाँ पे प्रतिभा लगाने का था, ना कि वो केंद्र सरकार को कोसने का था। वहाँ तो जितना भी बातें हुई, चाहे प्रियंका गांधी जी ने की या अन्य नेताओं ने की, वो सारी की सारी वहाँ पे एक पॉलिटिकल माइलेज को लेने के लिए थी, और उसमें पूरा का पूरा आरोप केंद्र सरकार पे जड़ा गया। जबकि ठीक ही का अभी जैसे कि यहाँ पे हमारे हर जगह हर कोने में हमारे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो गए, साझा किया दुख सबका। और यहाँ हमारा लाहौल स्पीति के अंदर भी जयराम ठाकुर जी आए, सिद्धार्थन जी आए, उन्होंने एक एक जगह जाके लोगों से पूछताछ की, हर गली में गए वो। और उसके बाद यहाँ सामग्री भेजी सज्जन पुरुषों ने और दानवीर लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, और हमने वितरण किया जहाँ जहाँ पर ज़रूरतें थी। हमारे इंडक्शन चूल्हे थे, वह हमारे उसमें कंबल बांटे हमने, और भी बर्तन का सामान था, किचन का सामान था, और भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती है चीज़ें, वो हमने वितरण की। और लोगों से पूछा कि आगे भी हम कोशिश करेंगे। मगर इस तरह के कोई भी प्राथमिकता के आधार पे कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं लिया। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कार्यक्रम है अभी नेगी जी का, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका बजट घट गया है। पहले बजट हमारा था, पहले का बजट हमारा 55 करोड़ स्पीति और 60 करोड़ लाहौल का था। इस बार आया है 11-12 करोड़ हमारा स्पीति में, 14-15 करोड़ लाहौल में, तो घट के 1/4 रह गया है। ये कि सुनिश्चित करें वो, ना कि यहाँ सैर सपाटा करके गाड़ियां लेके घूमते रहे और यहाँ कर्मचारियों अधिकारियों का समय बर्बाद करें। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं समझता हूँ। फसलों का जो नुकसान हुआ, बागवान मंत्री है, उनको सबसे पहले जाके ये अनाउंस करना चाहिए कितना कितना वितरण कर रहे हैं। कतारें में खड़ा कर देते हैं हर रोज। पीछे 2023 में भी यही किया, कतारों में खड़ा किया। अभी हमारा ये इसमें जो नुकसान हुआ, हमारा इसमें फ्लोरिकल्चर में बहुत नुकसान हुआ। हमारा ये गोभी खत्म हो गई, मटर खत्म हो गया हमारा। इसी तरह से हमारा आइसबर्ग का नुकसान हुआ, सेब का नुकसान हुआ, मगर कोई भी भरपाई इस तरह से लोगों को, जहाँ जहाँ पे हमारे मार्ग बह गए, अवरुद्ध हो गए थे, मकान में दरारें आ गई, वहां तक भी कोई ऐसा फौरी राहत नहीं मिली। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो भी कार्य हो, हिमाचल प्रदेश में एक नया मैंने देखा है कि आप लोगों से कहते हैं कि ये केंद्र के पास आप आवेदन दे दो, हमको देने की जरूरत नहीं है। जब केंद्र को ही आवेदन देना है, हमने केंद्र को ही आवेदन देना है, तो हिमाचल सरकार बनाने की क्या जरूरत है? आपको घोषणाएं करके वोट लेने की क्या जरूरत थी? और कहते हैं कि चोरी की, वोट चोरी की। वोट चोरी तो मैं उसे कहता हूं जो आपने उपचुनावों में किया, जो आपने देरा में किया, या लाहौल स्पीति में घूम घूम के हर विभाग में। उस टाइम सुंदर सिंह ठाकुर, ये हमारे सीपीएस थे, जगन नेगी जी घूम रहे थे यहाँ। आपका चाहे वो ब्लॉक विभाग है, चाहे वो आपका पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, मेरा आरोप है, उन दिनों आप चेक कीजिए कितने एलओसी उन दिनों वितरण हुए, कितना पैसा, करोड़ों के हिसाब से बांटा गया पैसा। और ये सब वोट को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। मगर अब जनता समझ चुकी है। उस समय नारे लगवा दिए होंगे, पुतले फुकवा दिए होंगे, मगर आज की तारीख में, हाँ मैं ये अलग बात मानता हूँ कि कांग्रेस के कुछ एक लोग हमने तराशे भी थे उस समय, और उन्हें पदों पे रखा भी था। हो सकता है उनका चित्त के बारे में मैं नहीं जानता मानसिक कुछ,
मगर कांग्रेस पार्टी के भी जितने मतदाता उस समय थे आज वो पछता रहे हैं और आप हमारे संपर्क में हैं और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि 2027 आने दो, हम इनको बताएंगे कि उन्होंने हमें गुमराह किया और इस तरह से गलत तरीके से हमारे विकास में रुकावट डाली। धन्यवाद। जय हिंद।